तो दो चीज यहाँ पे ट्रेड होगा। तो लास्ट जैसे वीक एंड में जितना भी आपका प्रॉफिट होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्रॉफिट, तो उसमें से क्या होगा, तो उसमें से ऑटोमेटिक क्या होगा, कंपाउंड होके वो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई $50 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो $50 बिल्कुल वो विड्रॉल नहीं लेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा 6 मंथ में कितना हो जाएगा, $112 हो जाएगा। नेक्स्ट में 1 ईयर के अंदर कितना हो जाएगा, $251 होगा। तो धीरे धीरे जितना वो लॉन्ग टर्म छोड़ेगा उतना वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे बोलता है पावर ऑफ कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन डेजी के अंदर है, तो ऑटोमेटिक आप लोग का डेली जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या होगा, कंपाउंड होके वो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज का प्रॉफिट है। मान लीजिए बंदा नेटवर्किंग नहीं किया, बिल्कुल बस ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसका $50 का मंथली 20 से 30% मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर कितना मिलेगा, 10 से 15% मिलेगा। तो ऐसे आप देखिए $300, $700, $1500, $300 हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $150 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो उसको हम मान लीजिए छोड़ देंगे, 1.5 साल छोड़ेंगे तो कितना $1688 हो रहा है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे 3.5 साल में कितना हो रहा है, $42,542 हो रहा है। तो सिर्फ कितना है, $300 मतलब लगभग 30,000 इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे एक से कंपाउंड प्रॉफिट का पावर है डेजी के अंदर। जैसे मार्केट में बहुत भी कंपनी चल रहा है, तो ऐसे टाइप का किसके भी पास प्रॉफिट नहीं है, वर्किंग का प्रॉफिट है। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग प्रॉफिट। नॉन वर्किंग में दो चीज मिलता है, एक तो पास्ट आपको इक्विटी मिलता है, तो 5% इक्विटी मिलेगा। सेकंड आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो कि नॉन वर्किंग में आप काम करो या मत करो, लेकिन आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे 10 से 15% है, लेकिन एक्चुअली आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड होगा उस पे 20 से 30% है। और नॉन वर्किंग में एक इनकम मिलता है मैट्रिक्स स्पिल ओवर। मान लीजिए बिल्कुल आप टीम नहीं बनाओगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। फर्स्ट आप तो स्पिल, जैसे आपका ऑफलाइन एक्टिव है तो उसके माध्यम से जो भी ज्वाइनिंग होगा ऑटोमेटिकली आपका 3 फिलअप होगा, 9 भी फिलअप होगा, 27 भी फिलअप होगा, 81 भी फिलअप होगा। लेकिन आपका ऑफलाइन एक्टिव होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए ऑटोमेटिक ऊपर से स्पिल होता है तो आपको ये इनकम मिलेगा। जैसे फर्स्ट आपका 3 फिलअप हो जाता है तो 4% मतलब $12 मिलेगा, और $200 में फिलअप हो तो फिर आपको $24 मिलेगा, मतलब $12 प्लस $24। नेक्स्ट मान लीजिए आपका 9 फिलअप ऑटोमेटिक हो जाता है, 4% है, $36 मिलेगा। और $200 में फिलअप होगा तो फिर $72 मिलेगा। और $400, $800, $1600 ये भी फिलअप होगा, 10 पैकेज फिलअप होगा, उसका भी इनकम आपको मिलेगा जब वो टॉपअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे टायर 3 में, टायर 3 यहाँ पे देख सकते हैं जनरेशन 3 to 10 तक। ऐसे मान लीजिए टोटल आपका जनरेशन फिलअप होगा ऑटोमेटिक $28,572, $100 का। तो $100 का मान लीजिए आपका पैकेज $100 है, तो $100 का मान लीजिए ऑटोमेटिक फिलअप होगा तो आपको फिर 28,572 का 34%, जो कि होगा $3,44,460 आपको मिलेगा। लेकिन जो $200 का और $400 का फिलअप होगा, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मिलेगा, तो उसके अनुसार आपका पैकेज भी $100, $400 या $200 होना चाहिए, तब ऑटोमेटिक मैट्रिक से आपको ये इनकम आपको मिलता रहेगा। उसके बाद हम नेटवर्किंग बात करते हैं। नेटवर्किंग में क्या क्या, तो नेटवर्क के अंदर आपको मान लीजिए रेफरल करते हो तो पर्सनल रेफरल बोनस कितना है, 5%। और मैट्रिक्स बोनस कितना है, 34% आपको यहाँ पे मिलेगा मैट्रिक्स बोनस। तो मैट्रिक्स चेक मैचिंग बोनस कितना है, 10%। इनएलिजिबल ट्रेडिंग बोनस 12.5%, पेसेटल गोल्ड बोनस 8.5%, पेसेटल लीडरशिप बोनस 3.6%, और फॉरेक्स बिल्डर पूल बोनस और फॉरेक्स अचीवर पूल बोनस। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स कम्युनिटी बारे में। जो मैट्रिक्स कम्युनिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका तीन का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे होता है 3, ऐसे लास्ट 3 आपने ज्वाइन में रेफरल के माध्यम से भी आपका मैट्रिक्स होगा। ऊपर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वो भी आपका मैट्रिक्स फिलअप होगा। तो ऐसे तीन का मल्टीप्लाई का खोखा बना हुआ, तो 3 9 27 81 ऐसे फिलअप होगा। टोटल जो टीम साइज हो जाएगा 28,572 लोग हो जाएंगे। तो इसका मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे फर्स्ट इनकम रेफरल बोनस,
कितना है 5%। तो आपका माध्यम से जितना भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट का 5% है। इन फ्यूचर में मान लीजिए वो टॉपअप करते रहेंगे टायर, फास्ट टायर्स $100, तो $100 से जैसे कोई ज्वाइनिंग होगा तो आपको 5%। नेक्स्ट $200 में जैसे टॉपअप करेंगे फिर अगेन 5% है। ऐसे जितना बार भी वो टॉपअप करेंगे उतना बार आपको 5% आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट इनकम क्या है? मैट्रिक्स बोनस। मैट्रिक्स बोनस टोटल कितना है? 34%। मैट्रिक्स बोनस टोटल 34% है। कार्तिक सर, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है आपका, प्लीज थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा देख लेना। आवाज आवाज ब्रेक। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, थोड़ा नेट का इशू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैट्रिक्स बोनस में, मैट्रिक्स बोनस यहाँ पे टोटल 34% है। तो मैट्रिक्स क्या चलता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल 10 जनरेशन का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट जनरेशन में 3 है, सेकंड जनरेशन में 9, थर्ड में 27, फोर्थ में 81, फिर 243, ये 10th जनरेशन है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट जनरेशन में कितना फिलअप होगा? 3 फिलअप होगा। और 3 आदमी मान लीजिए $100 में ज्वाइनिंग करेंगे, $100 का, तो 4% मिलता है, $12। तो नेक्स्ट में जैसे आपका 9 फिलअप होगा $36। तो ये कंपलसरी, मतलब विदाउट स्पिल, जैसे आप फिलअप करते रहोगे तो ये वर्किंग बोनस है। तो नेक्स्ट में जैसे आपका 27 में $100 में ज्वाइनिंग करेंगे तो $81 आएगा, जो कि 3%। ठीक है, फर्स्ट 2 जनरेशन 4% है, लास्ट 2 जनरेशन 4% है। और बीच में जितना भी जनरेशन है थर्ड टू लेके 8 3%। तो ऐसे मान लीजिए $100 में टोटल आपका ये जनरेशन फिलअप होता है। जैसे आपका हो गया $12, $36, $81, 243, 729, 2187, इससे टोटल 88,572 लोग होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे $100 में और उसका 34% जो बनेगा ये होगा $3,44,460। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 87 में, तो लगभग ये आप लोग का बैठ जाएगा 3,20,00,000 लगभग बैठेगा। सिर्फ $100 का आपका मैट्रिक्स फिलअप होगा। तो ऐसे यहाँ पे 10 सेपरेट मैट्रिक्स, $100 का एक मैट्रिक्स है, $200 का भी है, $400 का भी है, $800 का भी है, $1,600 का है। तो ये जितना भी 10 टायर है तो 10 टायर का 10 सेपरेट मैट्रिक्स है। अभी यहाँ पे $200 का जैसे मैट्रिक्स फिलअप होता होता है। ये $100 मैट्रिक्स को छोड़ के 3,44,460 को छोड़ के यहाँ पे $200 का जो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे $12 जगह में $24 हो जाएगा। ये अप टू टोटल जैसे मैट्रिक्स 100 के बाद लोग 200 का टॉपअप करेंगे तो यहाँ पे टोटल इनकम हो जाएगा 6,28,920। तो ये यहाँ पे जो परसेंटेज होगा ये था 34% है, ये हो जाएगा 17% है। लेकिन 17% जो ये होगा आपका, ये टायर 4 टू लेके टायर 4, टायर 3 के बाद टायर 4, टायर 5, ये जितना भी मैट्रिक्स है तो इसका 3% है, 4% जगह में 2% है, और 3% जगह में कितना है? 1.5% मिलेगा। तो इसलिए ये 17% है। क्यों ना? यहाँ पे जो आपका $400 या $800 टायर 4 टू लेके एबव, यहाँ पे 70% ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, 30% है क्राउड फंडिंग और इक्विटी में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज है तो कम है। फिर भी यहाँ पे जो 10 मैट्रिक्स का हम इनकम का बात करेंगे कि बहुत बड़ा इनकम बैठेगा। ये एक इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट इनकम मैट्रिक्स चेक मैचिंग बोनस। तो मैट्रिक्स चेक मैचिंग बोनस होता है 10% है। ये डिपेंड होता है आप लोग का डायरेक्ट रेफरल में जितना भी बंदा ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट रेफरल में जितना भी ज्वाइनिंग है, तो उनको जैसे जैसे मैट्रिक्स इनकम मिलेगा उनका मैट्रिक्स इनकम का 10% आपको मिलेगा। तो इसलिए हम जितना डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं, जितना फ्रंट लाइन बनाएंगे तो उतना ज्यादा मैट्रिक्स इनकम आएगा। नेक्स्ट इनकम रेजिडुअल इनेबल बोनस, जो कि 12.5% है। तो ये डिपेंड होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो ये टोटल 12.5% कैसा है? यहाँ पे लेवल सिस्टम है। तो फर्स्ट लेवल में कितना है? 3.5% है, और सेकंड लेवल में कितना है? 1% है, और सेकंड टू लेके 10th लेवल तक टोटल कितना है? 1%। और ये फर्स्ट लेवल मान लीजिए आपने 10 बंदा को ज्वाइनिंग कराया, 10 ने 10 को 100 को ज्वाइनिंग कराएंगे, 100 ने 10 को 1000 ज्वाइनिंग कराएंगे। तो जितना आपका फर्स्ट लेवल रहेंगे उतना आपका लेवल बड़ा होगा। और आपका फर्स्ट लेवल में फ्रंट लाइन में जितना भी ज्वाइनिंग पर्सन है तो उनको जितना ट्रेडिंग प्रॉफिट डेली आएगा तो उनका डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट का 3.5% उसका स्पॉन्सर को जाएगा। नेक्स्ट में फ्रंट लाइन जो फर्स्ट लेवल माध्यम से जितना भी टीम बनेगा तो उन लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% मिलेगा।
तो ये डेली का डेली यहाँ पे काउंटिंग होता है। लेकिन जब बंदा जो विड्रॉल लेगा तब जाके ये मिलेगा, जब तक कोई विड्रॉल नहीं करेगा ये इनकम नहीं मिलता है। तो नहीं मिलेगा तो फिर उसके पास क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इनकम पे सेटर बोनस, तो ये इसका टाइम बाउंडिंग है। तो 1 महीना का टाइम बाउंडिंग देता है। जैसे हमने आईडी लगाते हैं तो वहां पे आप लोग देखोगे टाइम काउंटडाउन चलता है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 3rd जनरेशन टू लेके 9 जनरेशन तक कोई भी जनरेशन हम अचीव करते हैं तो कंपनी विदाउट फील्ड में तो एक्स्ट्रा 1 जनरेशन का इनकम देता है। सपोज मान लीजिए कोई बंदा 1 2 3 जनरेशन कंप्लीट कर दिया, तो 1 का कितना है $12, 2 जनरेशन का कितना है $36, 3 का कितना है $72। तो उसके बाद 4 जनरेशन का जो इनकम होगा 243, वो अलग से ऐसे देगा, आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा, लेकिन टारगेट 1 मंथ का। नेक्स्ट इनकम पे सेटर गोल्ड बोनस, तो पे सेटर गोल्ड बोनस का इसका टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कोई भी 1 मंथ के अंदर, इसका मतलब नहीं है हम जब से आईडी लगाया तब से करना पड़ेगा, कोई भी 1 मंथ के अंदर टोटल डायरेक्ट रेफरल का इन्वेस्टमेंट $1,28,000 होना चाहिए। तो $1,28,000 के लिए क्या है ना, मिनिमम डायरेक्ट 24 होना चाहिए और टोटल 10 जनरेशन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तब जाके कंपनी क्या करेगा ना, पे सेटर गोल्ड बना देगा। और उसका जो बोनस देगा आपको, क्राउड फंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो ग्लोबल क्राउड फंडिंग कंट्रीब्यूशन होगा तो उसका 1.8% देगा कंटिन्यूसली। और इसके साथ साथ देगा एक इनकम है जो कि ट्रेडिंग रिवार्ड्स का, ग्लोबल ट्रेडिंग रिवार्ड्स का 1.25% देगा। और साथ साथ 5% ऑफ इक्विटी एंडोटेक आईपीओ का ये अलग से देगा। तो ये एक अलग इनकम है, ये परमानेंट इनकम हर महीने आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट इनकम पे सेटर लीडरशिप बोनस है। तो पे सेटर लीडरशिप इनकम में यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये भी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन और ग्लोबल ट्रेडिंग रिवार्ड्स का ये 1.8% 1.25% मिलेगा। तो इसके लिए टारगेट क्या है, आपका डायरेक्ट रेफरल में कोई भी 3 बंदा तो पे सेटर गोल्ड होना चाहिए, तब जाके आप पे सेटर लीडरशिप बन जाओगे। तो बन जाओगे तो ये आपका परमानेंट इनकम ग्लोबल टर्नओवर क्राउड फंडिंग प्लस ट्रेडिंग का ये मिलेगा। नेक्स्ट इनकम फॉरेक्स बिल्डर पूल बोनस, लेकिन ये दोनों इनकम में ये परमानेंट नहीं है। अभी डेजी का मोमेंटम पैक चल रहा है। तो मोमेंट पैक का मतलब ऐसा है, कोई बंदा टायर 5 के बाद है, टायर 5 के बाद जितना भी टायर 5 या टायर 6 7 लेगा तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट में 90% जाएगा। तो ये मोमेंटम पैक चल रहा है। जब तक ये मोमेंटम पैक है तब तक ये फॉरेक्स बिल्डर इनकम है और फॉरेक्स अचीवर पूल इनकम में। तो ये टेम्पोररी है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा लंबा टारगेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, रोड मैप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जितना भी हम प्रेजेंटेशन में डिस्कशन किया, तो मैंने पहले बताया था डेजी का जो फंक्शन है, शुरुआत में डेजी के पास कुछ नहीं था, ओनली क्रिप्टो एआई ट्रेडिंग था। जब कोई भी कंपनी शुरुआत में लॉन्च करता है तो एक रोड मैप बनाता है। तो रोड मैप में बताता है इन फ्यूचर में ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, लेकिन 99% कंपनी वो नहीं करता है। तो डेजी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, शुरुआत में इसका भी ऐसे रोड मैप था, लेकिन हमने शुरुआत से इसको विश्वास नहीं कर रहे थे। एक्चुअली डेजी ने जो रोड मैप में दिया क्या वो करेगा, लेकिन ऑलरेडी कर दिया। तो डेजी जो प्रोजेक्ट है किसका है, एंडोटेक है। एंडोटेक 2012 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2012 में एंडोटेक रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप endotek.io में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद 2017 में एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग डेवलप किया, एंडोटेक ने किया और मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट किया। और 2018 से कमर्शियल में यूज किया। तो इनका जो क्रिप्टो एआई ट्रेडिंग बॉट, इन लोगों ने 2018 से मार्केट में सेल करना भी स्टार्ट किया। ऐसे बहुत कंपनी, बहुत लोग। तो एंडोटेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग बॉट जो कि बाइनेंस में सेटअप हुआ, उसको भी ले रखा है और उसमें आप पर्सनल ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद 2020 में तो एंडोटेक का जो वैल्यूएशन था $100 मिलियन, ऑलरेडी उसको भी ये क्रॉस कर लिया था। और 2021 में इनका एक रोड मैप था एंडोटेक का, क्राउड फंडिंग 10 मिलियन इनटू डेजीआई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसमें $10 मिलियन से वो स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी भी वो भी हुआ था। अब फेज 1 डेवलपमेंट ऑफ डेजी हुआ था और उसके बाद 500 मिलियन अप्रोक्सीमेटली डेजी फंड में ऑलरेडी हो चुका है। उसका भी टारगेट था, वो 2021 में ये कंप्लीट किया था, ठीक है। लॉन्च ऑफ डेजी क्राउड 2021 में ये लॉन्च किया। उसके बाद ये जो 2021 में ये सारी चीज का टारगेट को ये भी अचीवमेंट इन लोगों ने किया था।
उसके बाद इनका और एक टारगेट था 2021 में, तो डेजी आईडीओ डेफी लॉन्च पैड लॉन्च करने का और डेजी टोकन लॉन्च करने का। ये ऑलरेडी भी लॉन्च कर चुका है। इनके पास आज का डेट में आईडीओ डेफी लॉन्च पैड है जिसका नाम अपलिफ्ट है, और इनके पास है डेजी टोकन लिफ्ट टोकन जिसका नाम है। ऑलरेडी इसको भी 2021 में इसको इन लोगों ने लॉन्च किया था, और 2022 में इन लोगों ने कंप्लीट डेजी एआई को बनाने का टारगेट था, ऑलरेडी वो बना चुका है। और एंडोटेक गोज टू पब्लिक, तो ये जो पब्लिक में जाने का ये जो चल रहा था, लेकिन ये 2022 में नहीं हुआ, ये 2023 में होगा। अभी इसका ऑडिट चल रहा है। और 2022 में इनका टारगेट था फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग को डेजी में स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कर रहे हैं वो डेजी फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग में कर रहे हैं। पहले ये नहीं था, 2022 में इनका टारगेट था, और अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया फॉरेक्स एआई ट्रेडिंग। और इसमें इनका जो टारगेट है, तो एडिशनल 1 बिलियन लमसम ट्रेडिंग फंड में रहेगा, उसके लिए इन लोगों ने टारगेट से काम कर रहे हैं। अब 2023 में और दूसरा टारगेट क्या है, तो एडिंग स्टॉक एआई ट्रेडिंग टू डेजी फंड, डेजी के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट है, और साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग भी बन गए। अभी ये 2 टारगेट है। पहले रोड मैप में जो था ऑलरेडी इन लोगों ने कर चुका है। अभी इनके पास कमिंग सून में 2 चीज आने वाला। तो मैं बहुत कंपनी देखा जो कि रोड मैप में तो दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम टू टाइम नहीं करते। और डेजी जो रोड मैप दिया था उसमें से 90% ऑलरेडी कर चुका है। तो ये था डेजी का प्लान एंड प्रेजेंटेशन। बाकी आप लोग का कोई भी सवाल है आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए मीटिंग हैंड ओवर कर रहा हूँ। हीरालाल जी है लाइन में।